हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, यदि किसी को किसी भी इंग्लिश के किसी वर्ड को कैसे शुद्ध पढ़ना है, लिखना है, प्रोनाउंस करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो में। यहाँ पे लिखा है पहला वर्ड इंग्लिश। क्या लिखा है? इंग्लिश। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। और दूसरा वर्ड है रीडिंग, मतलब कि पढ़ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इंग्लिश पढ़ना। अब आते हैं हम लोग अपनी लाइन पे। पहला वर्ड है वेन, वर्ल्ड, वार, फर्स्ट, बेगन, इन, जुलाई 1914। हम लोग पूरे लाइन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा कि वेन वर्ल्ड वार फर्स्ट बिगैन इन जुलाई 1914। कह रहा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, कह रहा कि वेन वर्ल्ड वार फर्स्ट बिगैन इन जुलाई 1947। कह रहा है कि सन 1914 में जुलाई के माह में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। यहाँ पे लिखा है सी। अगला वर्ड है ज्वाइंड। यहाँ पे अ, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे ऑफ, ये लिखा है वॉलंटियर, वर्किंग विद एक्सरे। एक क्या है? हमारा मशीन है। अगला है मशीन। अब पढ़ते हैं पूरी लाइन को। सी ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स वर्किंग विद एक्सरे मशीन। अब समझते हैं एक एक वर्ड का अर्थ को। सी मीन्स वह, ज्वाइन मीन्स शामिल हुई, अ मीन्स एक, ग्रुप मीन्स समूह, आप मतलब कि के या का, के की, वॉलंटियर मतलब कि स्वयं सेवक, वर्किंग मीन्स कार्य में, मतलब के साथ, एक्स मतलब क्या है? मशीन है, मशीन मतलब क्या है? यंत्र है। कह रहा है कि इसका पूरा हिंदी में अर्थ होगा सी ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स वर्किंग विद एक्सरे मशीन। कह रहा कि उन्होंने ज्वाइन किया, मतलब कि उसने ज्वाइन किया। कैसे? अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स मतलब कि एक स्वयं सेवक का समूह था, उन्होंने उसने ज्वाइन किया। किसके लिए? वर्किंग विथ एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन के साथ कार्य करने के लिए। यानी कि यहाँ पे आया है वर्ड एक्सरे, यानी कि एक्सरे मशीन की खोज किसने की थी? उसके जो वैज्ञानिक थे उसे बोलते हैं रोंटगन। मतलब कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सरे मशीन की खोज किसने की, तो लिखेंगे, आप लोग बताएंगे रोंटगन। आते हैं अगली लाइन में। दिस वाज बिकॉज हर बिलव्ड पोलैंड, पोलैंड क्या है? एक देश का नाम है। हैड become a free nation once again। अब पढ़ते हैं पूरी लाइन को। कह रहा है कि दिस मतलब कि यह, वाज मतलब था, बिकॉज मीन्स क्योंकि, हर मीन्स उसकी, ब्लड मतलब कि प्रेम, प्रेम, पोलैंड मतलब क्या है? देश का नाम है। हैड मतलब कि क्या है? यह हमारी सहायक क्रिया है पास्ट टेंस की। बिकम मीन्स होना, और मतलब कि एक, फिर मतलब कि मुक्त, नेशन मतलब कि राष्ट्र, वंस मीन्स एक बार, मतलब कि पुनः। कह रहा है कि दिस वाज बिकॉज हर बिलव्ड पोलैंड हैड
बिकम अ फ्री नेशन वंस अगेन। कह रहा है कि उसका ऐसा प्रेम क्या था, क्यों हुआ, क्योंकि पोलैंड हैड बिकम अ फ्री नेशन वंस अगेन। कह रहा है कि जो पोलैंड है एक बार क्या था, पूरा पुनः मुक्त राष्ट्र घोषित हो चुका था। आगे देखते हैं, लिखा है कि सी टूक अप द वर्क दैट द war had interrupted। अब यहाँ पे कह रहा है कि सी मीन्स वह, टुक मीन्स लेनी या लेना या लेना था। सी टुक अप द वर्क दैट द वार हैड इंटरप्टेड। कह रहा है कि उन्होंने भाग लिया, वो अपने कार्य में भाग ली। दैट कब, द वार है इंटरप्ट, जब क्या हुआ, जब युद्ध क्या हुआ था, बीच में रुक गया था। अब यहाँ पे दिया है कि अ लेबोरेटरी, और जहाँ भी कामा हो हम 2 सेकंड का पाज लेते हैं। तो अ लेबोरेटरी नोन एज द रेडियम इंस्टीट्यूट यहाँ पे कामा दिया तो यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी, इंस्टीट्यूट हैड बीन सेट अप बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। अब हम पूरी लाइन को पढ़ते हैं। कहा कि अ लेबोरेटरी मतलब कि एक प्रयोगशाला, नोन एज द रेडियम इंस्टीट्यूट जिसे रेडियम संस्था के नाम से जाना जाता था, हैड बीन सेटअप बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट, और इसको फ्रेंच की सरकार के द्वारा इसको क्या कहता है, स्थापित किया गया था, यानी कि बनाया गया था। यानी कि फ्रेंच क्या है, फ्रांस है, फ्रांस देश को क्या है, उसकी वहाँ की भाषा है फ्रेंच, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंच गवर्नमेंट। यानी कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है, पेरिस में है। तो कह रहा है कि एक प्रयोगशाला है जिसे रेडियम संस्था के नाम से जानते हैं, और यह फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है या संस्थापित किया गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि मैडम क्यूरी डायरेक्टेड द वर्क एट द इंस्टीट्यूट विद, इसे विथ भी कहते हैं, ग्रेट केयर एंड एबिलिटी। अब पढ़ते हैं पूरी लाइन को। कह रहा है कि मैडम क्यूरी, ये क्या है, एक हमारी साइंटिस्ट हैं जिसका नाम क्या है, मैडम क्यूरी। डायरेक्ट मतलब क्या है, स्थापित, डायरेक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डायरेक्ट, किसी को सांत्वना देना। डायरेक्टेड द वर्क एट द इंस्टीट्यूट, कह रहा था कि मैडम क्यूरी को उस संस्था का क्या बना गया था, डायरेक्टर बनाया गया था। विद द ग्रेट केयर एंड एबिलिटी, क्योंकि क्या की थी वो, ग्रेट केयर एंड एबिलिटी, उनके पास क्या बोलते हैं, महान कौशल, और क्या था, उन्होंने क्या की थी, सेवा की थी। कह रहा कि मैडम क्यूरी को डायरेक्टेड ऑफ द वर्क इंस्टीट्यूट, मतलब कि मैडम क्यूरी को उस संस्था का क्या बनाया गया था, एक महान सेवक, और क्या थी, क्योंकि वो किसी कार्य में कुशल थी, और क्या थी, काफ़ी सेवा भी की थी, इसलिए क्या था, उनको उस संस्था का क्या बना गया था, डायरेक्टर, मेन हेड। तो दोस्तों आज हम अपने कुछ लाइन की मदद से समझें कि किसी वर्ड का प्रॉपरली उच्चारण कैसे करें, उसका हिंदी में क्या अर्थ निकालें, उसका प्रोनाउंस क्या करें,
उस पूरी लाइन का अर्थ क्या है, मतलब कि हमने एक एक वर्ड को पूरा अच्छी तरीके से जाना है और साथ में कुछ जीके के भी क्वेश्चन को हमने वहाँ पे किया है, क्लैश किया है, यानी कि क्या किया है, क्लैप किया है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जीके की क्वेश्चन को क्या हम लोग ग्रैब किया है। तो हम लोग इंग्लिश के पढ़ने के साथ साथ जो भी वर्ड आएंगे उनको भी हम पूरी तरह से अपनी भाषा में समझेंगे। सो थैंक यू।